हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर कनुप्रिया दीक्षित, सबकॉन्शियस एनएलपी मास्टर, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम अपने माइंड को शांत और स्थिर कैसे रखते हैं। तो दोस्तों, ये है मेडिकल रिसर्चेस कि हमारा जो अशांत और अस्थिर दिमाग होता है, माइंड होता है, उसका 95% कारण हमारे अंदर का गुस्सा या फिर डर होता है। एक सीधी सी बात ले लीजिए, जैसे अगर हमारा कोई बच्चा बाहर है, हमारा कोई रिलेटिव बाहर है, या सपोज़ बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, तो हम एज अ पेरेंट उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। चिंता तक तो ठीक है, लेकिन हम ये इतने नेगेटिव विचार हमारे अंदर आने लगते हैं कि कहीं उस बच्चे की बस तो नहीं पलट गई, कहीं किसी बच्चे से लड़ाई तो नहीं हो गई कि वो इंजर्ड हो गया हो, या फिर कोई उसे किडनैप करके ले गया हो। तो ये जो असंगत चीज़ें हैं, जो दे आर क्वाइट इररिलेवेंट, वो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं और हम उसे यकीन में बदल देते हैं, मानने लगते हैं कि यस ऐसा ही होगा। सो ये होते हैं नेगेटिव थॉट्स, फियरफुल थॉट्स होते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, इसके अलावा हज़ारों अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं। या फिर हमारे पास्ट को लेके हमारा बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट होता है। हम कभी खाली बैठे होते हैं तो हमारा पास्ट हमें रिकॉल करता है। 95% चीज़ें हम वापस से रिपीट करते हैं अपने लाइफ की। तो ये है, और इस तरह से होता है हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म। हमारा एनएलपी कहता है कि इस मैकेनिज़्म, इस फियरफुल मोड में हमारे रहने के कारण हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, और इसका स्तर बढ़ता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम इमरजेंसी मोड में आ जाते हैं, इमरजेंसी मैकेनिज़्म हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। और अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही तो फ्रेंड्स, हम अपने ऑर्गन्स को वीक करने लग जाते हैं। इस स्थिति से हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते जाते हैं और हमारे अंदर जो अच्छे रिसोर्सेस हैं, हमारी लाइफ को देने वाले रिसोर्सेस, हमें खुशियाँ, हमें सक्सेस देने वाले रिसोर्सेस, ये सब धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जाते हैं, ये ख़त्म होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इस मोड में, ये कभी कभी ये मैकेनिज़्म हमारे अंदर है, हमें ईश्वर ने दी है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत बड़े काम की चीज़ है और ये बहुत इमरजेंसी मोड के लिए ये हमारे अंदर मैकेनिज़्म है कि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आए, या फिर हम बहुत ज़्यादा फियरफुल, कभी कभी डर इज़ नॉट बैड बट फोबिया इज़ बैड। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको ढूंढें, सोचें अपने लाइफ में, ताकि हम इन स्थितियों से, जो हम हर क्षण ये अपनी प्रकृति बनाने लगे हैं और हम इसी रूप में रहने लगे हैं और हम अपना ही बुरा करने लगे हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने देखने का नज़रिया बदलें, अपनी चीज़ों का फोकस बदलें। वाइन डाइनर कहते हैं कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट चेंज। मतलब आप अगर अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, और ये सत्य है। तो हम अपने माइंड की स्टेट को कैसे चेंज करें कि हम पॉजिटिव रहें। मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम से डर रहा है या बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई नहीं की है, तो अपने माइंड में वो मैपिंग बनाने लगता है, वो बहुत से भूत, बहुत से घोस्ट क्रिएट करने लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो मुझे मेरे जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, जो मेरे किथ एंड किन्स हैं, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरे फादर मुझे गुस्सा करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, और न जाने तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। अगर हम एज अ स्टूडेंट यहाँ इस नेगेटिव पॉइंट पे अपनी एनर्जी और टाइम को ना खर्च करते हुए हम अपना नज़रिया बदल दें कि ठीक है, जो मैंने मेहनत की, अब मैं अपना समय और अपना जो एनर्जी है, अपने समय को अपने स्टडी में देता हूँ, जितना भी हो सकता है वो मैं करूँ। इसके अलावा अगर ऐसे चांसेस हैं कि मैं एग्ज़ाम में फेलियर मुझे फेस करना पड़ता है, तो इट वुड बी जस्ट अ लर्निंग फॉर मी। मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, एक सीख होगी, एंड आई विल जस्ट टेक इट पॉजिटिवली। तो ये होता है नज़रिए को चेंज करना और पॉजिटिव स्टेट में रहना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा सॉल्यूशन इसका है कि हम पॉजिटिव कैसे बने रहें।
हम अपने उन अनर्गल विचारों से कैसे बाहर निकले, हम अपने लाइफ को एक पर्पस दें। पर्पस नो मैटर कि आपका बड़ा हो या छोटा हो सकता है ईश्वर ने आपको यहाँ पे चुना है। अपने आप को यूनिवर्स का चाइल्ड समझिए। अगर आपके अंदर ईश्वर ने सारी शक्तियाँ दी हैं, अगर हाथ पैर दिमाग सब कुछ सलामत है, तो समझिए आप ईश्वर के बच्चे हैं। हर एक कण ईश्वर का है, चाहे वो कुछ भी हो। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कीजिए और अपने आप को कोई भी पर्पस लीजिए। आप एक बच्चे को पढ़ाने का भी पर्पस ले सकते हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको चुना है। ये छोटा हो बड़ा हो कोई भी काम हो सकता है। आप किसी व्यक्ति की खुशी का कारण बनिए। आप जहाँ पे जाएं स्प्रेड कीजिए लव एंड हैप्पीनेस एंड सी योरसेल्फ एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यूनिक पर्सन इन ऑन दिस प्लैनेट। आप छोटे छोटे काम ये कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ टर्न कर सकते हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आपका मन शांत होता जाएगा। हमारे अंदर हैप्पी पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। हम अपनी लाइफ में स्वास्थ्य, सफलता और धन अर्जित करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।